देखिए बेटा, हमारा जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक चल रहा है क्या, रस। तो रस के चारों तत्व हमने आपको बताए। जो संचारी भाव है, संचारी भाव 33 संचारी भाव होते हैं। 33 संचारी भावों के हमने आपको नाम बताए। इन 33 संचारी भावों में जो है हमने आपको जो बताए हैं उनमें से उनको प्रमुखता से विस्तार से हमने आपको बताया नहीं है। ठीक है, विस्तार से हमने आपको नहीं बताया। लेकिन अब हम प्रमुख जो रस हैं उन प्रमुख रसों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। वो नहीं बताने का कारण ये कि इसमें बहुत समय लगेगा। हम लोग जो है जब क्लास लेंगे उस समय आपको बताएंगे। तो देखिए, जो प्रमुख रस हैं वो प्रमुख रसों में पहला, मैंने आपको बताया 11 रस है। तो उन प्रमुख रसों में पहला रस है कौन सा, श्रृंगार रस। कौन सा रस, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। ठीक है, अब श्रृंगार रस होता कहाँ है? श्रृंगार रस कहाँ होता है? जब काव्य में जो है, काव्य में जब नायक नायिका के प्रेम का जहाँ वर्णन होता है या उनकी विरह का जहाँ वर्णन होता है वहाँ होता है श्रृंगार रस। वहाँ कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस। तो काव्य में जहाँ नायक नायिका के प्रेम या विरह का जहाँ वर्णन होता है वहाँ होता है श्रृंगार रस। ठीक है ना। काव्य में काव्य में काव्य में जब काव्य में जब नायक नायिका के प्रेम या विरह का वर्णन काव्य में जब नायक नायिका के प्रेम विरह का वर्णन होता है तब रति नामक स्थायी भाव, स्थायी भाव के जागृत होने से पर इस रस की उत्पत्ति होती है। इस रस की उत्पत्ति होती है। कौन से रस की उत्पत्ति होती है? श्रृंगार रस की। नायक नायिका के प्रेम या विरह का वर्णन होता है तब रति नामक स्थायी भाव के जागृत होने पर और इस रस की यानी श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये जो श्रृंगार रस है इसे रसराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? इसे रसराज, रसराज भी कहा जाता है। ठीक है ना।
कहा जाता है, रसराज भी कहा जाता है। ठीक है। अब जो है रसराज, जैसे फलों का राजा आम है, अन्न का राजा गेहूं है, ऋतुओं का राजा बसंत है, इसी प्रकार से जो है रसों का राजा कौन सा है? श्रृंगार रस। ठीक है। अब इसे रसराज क्यों कहते हैं? क्योंकि यह निद्रा में भी मौजूद रहता है, क्योंकि यह निद्रा की अवस्था में भी मौजूद रहता है, निद्रा की अवस्था में भी मौजूद रहता है। कौन सी अवस्था में? निद्रा की अवस्था में मौजूद रहता है। ठीक है। इसका जो वर्ण है वो वर्ण है इसका कौन सा? श्याम वर्ण। कौन सा वर्ण है इसका? श्याम वर्ण। ठीक है। और इसके जो देवता है, इसके देवता है विष्णु। इसके देवता कौन से हैं? विष्णु। यानी श्रृंगार रस के देवता विष्णु है, और श्रृंगार रस का वर्ण कौन सा है? श्याम वर्ण है। स्थायी भाव मैंने आपको बता ही दिया। इसका स्थायी भाव होता है कौन सा? स्थायी भाव तो वो है ही रति। मैंने आपको बता ही दिया था वो सब स्थायी भाव, 11 स्थायी भाव मैंने जब बताए थे, पूरे के पूरे 11 रसों के जब स्थायी भाव मैंने बताए थे, तो उनमें आपको बता ही दिया स्थायी भाव इसका कौन सा है? स्थायी भाव है रति। ठीक है। स्थायी भाव इसका रति है। अब आप देखिए, परिभाषा के रूप में अगर हम इसको कहें तो हम ये कह सकते हैं, परिभाषा के रूप में अगर हम कहें तो क्या कह सकते हैं कि जब कवि नायक नायिका के प्रेमालापों और प्रेम के क्रियाकलापों और प्रेम के क्रियाकलापों का वर्णन करता है। क्रियाकलापों का वर्णन करता है तो हृदय में स्थायी भाव की जागृति हो जाती है। स्थायी भाव की जागृति होती है। रति नामक स्थायी भाव, कौन सी? रति नामक स्थायी भाव की जागृति होती है। तो तब इसे श्रृंगार रस कहते हैं।
श्रृंगार रस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जब नायक नायिका के प्रेमालापों और प्रेम के क्रियाकलापों का जहाँ वर्णन होता है तो हृदय में कौन से स्थायी भाव की जागृति होती है? रति नामक स्थायी भाव की जागृति होती है, तब इसे क्या कहते हैं? श्रृंगार रस। जैसे देखिए बूझत कौन श्याम तू पूछत कौन श्याम तू गोरी। पूछत कौन श्याम तू गोरी, कहाँ रहत काकी है बेटी। कहाँ रहत काकी है बेटी, देखी नहीं कब हूँ ब्रज खोरी। देखी नहीं कब हूँ ब्रज खोरी। अब इसमें आप देखिए नायक नायिका दोनों जो है वार्तालाप कर रहे हैं। श्री कृष्ण भोले रूप में जो है राधा जी से पूछ रहे हैं कि तुम किसकी बेटी हो, कहाँ रहती हो, कभी तुम्हें देखा नहीं इसमें ब्रज की गलियों में, कभी हमने देखा नहीं। इसी प्रकार से जो है ये उदाहरण है, ठीक है। तो उदाहरण एक, इसी प्रकार से एक वो दोहा है, सोह करे भोहन हंसे देन कहे नट जाए। मुरलीधरी लोका सोह करे भोहन हंसे देन कहे नट जाए। उसमें भी जो है आपस में गोपियों ने श्री कृष्ण का जो है वो मुरली छुपा ली। वो पूछते हैं, वो सौगंध खा जाती हैं, मना कर देती हैं। फिर श्री कृष्ण जाने लगते हैं, फिर उनको बुला लेते हैं कि ले जाओ तुम्हारी मुरली ले जाओ। फिर देने के लिए कहते हैं कि दे रही है मुरली, फिर मना कर देती है। इस प्रकार से आपस में जो उनके प्रेम का जहाँ वर्णन है होता है, तो वहाँ होता है कौन सा रस? जो है श्रृंगार रस होता है, ठीक है। इसी प्रकार से अब ये जो मैंने दो एग्जाम्पल बताए, ये तो ये संयोग श्रृंगार के थे। दूसरे एग्जाम्पल जैसे राधा वो ब्रज की गोपिकाएं श्री कृष्ण के लिए जो है वियोग में तड़पती रहती हैं। श्री कृष्ण के मथुरा जाने पर उनके वियोग में तड़पती रहती हैं, तो वहाँ उनका वियोग का रूप है, श्रृंगार के वियोग का रूप है, ठीक है ना। तो वो उद्धव से प्रश्न करती हैं, तो वो ऐसी स्थिति में वो उनका वियोग का रूप है। अब मैं आपको इसके भेद आपको समझा रहा हूँ, इसके भेद में आपको समझा रहा हूँ कि इसके कितने भेद होते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। श्रृंगार रस के मूलतः दो भेद होते हैं। श्रृंगार रस के मूलतः कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, ठीक है। मूलतः दो भेद होते हैं, जिनको मैं आपको बताता हूं। श्रृंगार रस के भेद।
श्रृंगार रस के मूलतः दो भेद होते हैं। श्रृंगार रस के मूलतः दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 संयोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस, और दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस, ठीक है। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार तो मैंने आपको बताया था कि संयोग श्रृंगार कहाँ होता है? जहां नायक और नायिका पास पास होते हैं। नायक और नायिका जहां पास पास होते हैं और पास पास होने पर उनके बीच प्रेमालाप और जो है आलिंगन और मीठी या जो है मधुर बातें, इस प्रकार की जहाँ स्थितियाँ होती हैं वहाँ होता है संयोग श्रृंगार। ठीक है, तो आपको संयोग श्रृंगार के विषय में और जो है वियोग श्रृंगार को मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम संयोग श्रृंगार के बारे में समझते हैं। तो काव्य में जब नायक नायिका के पास पास होने पर मधुर बातें जो है आलिंगन आदि का वर्णन होता है। आदि का वर्णन होता है तब वहाँ संयोग श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देखिए, जैसे देख रूप लोचन ललचाने, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने, अब देखिए, ये जो चौपाई है ये उस समय का वर्णन है जहाँ श्री राम धनुष तोड़ने के लिए वहाँ जहाँ राजा जनक के यहाँ धनुष युद्ध हुआ था, तो श्री राम जो जनक की
जो वाटिका थी उस वाटिका में जाकर के रुके थे। सीता जी वहां पुष्प तोड़ने के लिए आई थी, तो जो है सीता जी को श्री राम ने देखा। तो उस दशा का वर्णन है इसमें, सीता जी के रूप को देख करके, और श्री राम के जो नेत्र थे वह लालायित हो गए और प्रसन्न, इस प्रकार से प्रसन्न हुए, समझो मानो उन्होंने अपने खजाने को पहचान लिया, अपने निधि को पहचान लिया हो। तो इस प्रकार से ये जो है इसमें संयोग श्रृंगार है, ठीक है ना। तो थके नयन रघुपति, थके नयन रघुपति छवि देखे, फल किन्हु परिहरो विषेखे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ यानी उनके श्री राम को देखते देखते ही उनके जो नेत्र थे वह थकने लगे, यानी कि उनके रूप को इतना देखा। तो इस प्रकार से पलकों में उन्होंने विशेष रूप से उनको निरखा, देखा। इस प्रकार से इसमें उनके निकट होने पर और उनके आकर्षण का वर्णन है। तो ठीक है ना, संयोग श्रृंगार हमने आपको समझाया। अब वियोग श्रृंगार जो है उसको हम आपको कल बताएंगे, क्योंकि वियोग श्रृंगार के और 4 भेद होते हैं, तो उसको हम बताएंगे आपको कल।